आज छबीलेपुर बाजार में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ, ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप सबको, तमाम सभी बाजार वासियों को, क्षेत्र वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम सभी लोग जानते हैं कि जब पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो आज हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने देश के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, उसको किसी न किसी रूप में प्रकट करें। जनपद में, देश में तमाम शिक्षण संस्थान आज झंडारोहण का कार्यक्रम किए और आज इस श्याम कंप्यूटर शिक्षण संस्थान में मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि इन्होंने आपके बीच में आने का मौका दिया। मेरी बड़ी लालसा थी आपके कार्यक्रमों को देखूं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से, आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे जनपद के विभिन्न कोनों में बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के तौर पे, तो मुझे जाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी बात को हर जगह रखना चाहिए। जो आज देश की स्थिति परिस्थिति है, वो हमारे जो युवा साथी हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनके सामने भी रखना अनिवार्य है। आप सब लोग उपस्थित रहे होंगे जब मैंने आयुष नाम के एक छोटे से बच्चे के हाथों के द्वारा ये ध्वजारोहण कराया। उसके पीछे भी एक संदेश है कि आज यह जो देश है, इसके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने नौनिहालों के लिए कर रहे हैं। हमारा देश, सारे यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। हमारा देश बहुआयामी देश है। हमारे देश की देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं। हमारे देश में कई सभ्यताएं हैं। हमारे देश में विभिन्न तरीके के लोग हैं, भाषाएं हैं, बोली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दल, अगर कोई संगठन, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक भारत एक कानून, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि भारत का जो डीएनए है वो हम तमाम लोगों को लेकर एक साथ चलने का डीएनए है। जब भी कोई एक कानून की बात करता है तो आप समझ जाना कि वो आपके भारत के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो हमने आजादी की लड़ाई भी दो विभिन्न तरीके की विधाओं से लिया। एक तरफ महात्मा गांधी जी, जिन्होंने आजादी लेने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के दिलाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हिंसा के मार्ग अपनाने के लिए भी सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरी की पूरी एक सेना, एक फौज खड़ी की, आजादी फौज, जिनकी सोच थी, जिनकी विचारधारा थी कि हम ऐसे लड़ाकू सैनिकों को इकट्ठा कर अपने देश को अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति दिलवाएंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी जैसे सरीखे लोग थे जो वन मैन आर्मी के रूप में काम कर रहे थे। उनकी विचारधारा थी कि हम इस अंग्रेज की सरकार के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ हम युद्ध करेंगे। हम अकेले ही इस देश को आजादी दिलाने के लिए खुद को हम कुर्बान कर देंगे। आज ये जो महापुरुषों की सीख है वो हमें यही सीख देती है। चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, हमें यही सीख देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी गलत काम करेगा, कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, हमारे ऊपर तानाशाही करेगा, तो भारत का संविधान, जो बाबा साहब ने हमें ये संविधान लिख के दिया है, वो संविधान हमें ये ताकत देता है कि हम अपनी पूरी पूरी ताकत के साथ उस ताकत का विरोध करेंगे जो हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है। सदियों से हमने बर्दाश्त किया,
सदियों से हमने झेला है, तब आज ये जो भारत का स्वरूप बना है उसमें सबका योगदान है। आज भारत के लिए कोई एक व्यक्ति जरूरी नहीं है, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बुजुर्ग सभी भारत के एक अंग है। और इस भारत में जब सबका हक होगा, सबका सम्मान होगा, सबको शिक्षा होगा, तभी हमारा देश सही मायने में पूर्ण रूप से विकसित होगा। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं फिर कभी जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं फिर से आप सबके बीच में आऊंगा। और मैं बस इतना चाहूंगा कि ये जो भारत को बनाना है, एक अच्छा समाज जहां किसी भी जातिवाद का कोई शिकार ना हो, जहां किसी का उत्पीड़न धर्म के नाम पे ना हो, जहां किसी के साथ लैंगिक भेदभाव ना हो, महिलाओं, पुरुषों को, बच्चों को, बच्चियों को एक समान रूप से अधिकार देने के भारत की मुहिम में हम सब लोग एक साथ खड़े होंगे और अपने देश, अपने प्यारे देश भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ संघर्ष करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए।